सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को बिल्कुल ऐसी खबर लाने वाले अनोखी खबरें आज जैन समाज की लाने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह आज का दिन श्रावण शुक्ल की षष्ठी है, कल सप्तमी है, आज भी खास कल भी बहुत खास। सादर जय जयंत करते हैं आज की शुरुआत। क्या है आज उस तीर्थंकर का जन्म कल्याणक तप कल्याणक है। एक ही दिन अधिकांश तीर्थंकरों का ऐसी तो आता है, पर ऐसे अनोखे हमारे तीर्थंकर हैं जिनका जन्म कल्याणक तप अलग है, जिनका जन्म अलग जगह है और तप अलग जगह है। जी हाँ, 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान आज वहाँ की धरा दिखा रहे हैं आपको, गिरनार की। शायद वह आज बार बार यह पूछ रही है, क्रंदन कर रही है, आवाज़ दे रही है कि जैनियों, आज तुम जिस तीर्थंकर का जन्म कल्याणक मना रहे हो, आज तुम जिस तप कल्याणक मना रहे हो, अरे उसका कभी मेरे यहाँ पास आकर निर्वाण लाडू भी चढ़ा पाओगे? पिछले 6 सालों से नहीं चढ़ाया है तुमने, आज तुमने ऐसी मेरी स्थिति कर दी है। ये सब तुम्हारी ही कमी है। कहते हैं अयोध्या के लिए 4 साल लड़ने के बाद जीत मिली थी, और तुम 40 साल नहीं लड़ सकते और कहती हो मैं चली गई, तुम्हारे हाथ से चली गई। अरे मुझे क्यों विदा करना चाहते हो? अरे तुम्हारे 22वें तीर्थंकर की ये मोक्ष स्थली है, इसे क्यों भूल जाते हो? बस आज ही के दिन की यही तो बात याद करनी है। और हाँ, हमारे 22वें तीर्थंकर वासुदेव ने, श्री कृष्ण जी के पिता थे वासुदेव जी, आप जानते होंगे तो कहानी, क्योंकि यहाँ तक कहानी सब बताते हैं। ये भी बताते हैं कि वासुदेव जी के बड़े भाई समुद्र विजय थे, यह भी बच्चों को पढ़ाते हैं। बस इतना ही पढ़ाते हैं, क्योंकि उसके बाद जैन धर्म की शुरुआत हो जाती है। समुद्र विजय जी की पत्नी थी शिवा देवी जी, उन्हीं के गर्भ से आज के दिन 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी का जन्म होता है। उस दिन तक 15 माह तक कुबेर उनके राजमहल पर 3.5 करोड़ रत्न बरसाता रहता है। आप सोच सकते हैं, ये कहानी कहीं नहीं बढ़ते, बस समुद्र विजय पढ़ते हैं, वासुदेव पढ़ते हैं, श्री कृष्ण होती है, लेकिन हम आधा चैप्टर इतिहास का कहीं कोई नहीं पढ़ाता है। आज उस इतिहास का जो पढ़ने वाला है। और फिर उसके बाद जानते हैं आप दीक्षा कल्याणक कैसे होता है। आज ही के दिन है जब राजुल से विवाह करने के लिए वह चलते हैं। श्री कृष्ण जी समझ लेते हैं कि इनको इस रास्ते में लगाना पड़ेगा। बहुत चालाक होते हैं, चतुर होते हैं, क्योंकि अगर ऐसे बहादुर बलवान हैं तो मेरी क्या वैल्यू होगी। दोनों तरफ 56 करोड़ पशु पक्षी बंधवा देते हैं, जिनके क्रंदन से निकलते वे हैरान हो जाते हैं कि हम लोगों के लिए बनाए गए हैं। बस वहीं से गिरनार के पास से, जूनागढ़ से, जहाँ वह विवाह रचाने गए थे, जहाँ राजुल वरमाला लेकर खड़ी थी, पर वह कहते हैं तेरी वरमाला नहीं, मैं तो मोक्ष लक्ष्मी की वरमाला लेने के लिए ऊपर गिरनार जा रहा हूँ। वही गिरनार आज फिर पूछता है, तुमने आज तप कल्याणक मनाया है, क्या मोक्ष स्थली का यहाँ पर आकर तुम कभी निर्वाण लाडू चढ़ाओगे? ऐसा पावन दिन जन्म करेगा। और हाँ, आज आपको बताएं, 5वीं टोक की कहानी सुन ली आपने, जहाँ से मोक्ष गए थे। आज वह हमें बार बार चीत कर कह रही है। उससे पहले 4थी टोक आती है। मालूम है किसकी है वो 4थी टोक? श्री कृष्ण जी के पुत्र की है 4थी टोक, प्रद्युम्न कुमार जी की। आज वह बताएंगे। प्रद्युम्न कुमार जी का अपहरण हो जाता है। सोच सकते हैं आप, कहीं आपने पढ़ा कि श्री कृष्ण जी के बेटे का अपहरण हो गया और फिर कैसे मिले? बड़ी रोचक कथा है। आज 4थे टोक के बारे में बताएंगे। और पता है प्रद्युम्न कुमार के बेटे थे, कौन थे? अनिरुद्ध कुमार। वह दूसरी टोक से मोक्ष गए थे। इस रिश्ते के बारे में कहीं कोई किताब नहीं बताती है। बच्चों को नहीं बताता कि उनके पुत्र ने कहाँ मोक्ष स्थल प्राप्त किया और उनके भी बेटे ने, उनके पोते ने, श्री ने कहाँ मोक्ष स्थल किया। आज प्रद्युम्न जी को कैसे अपहरण हुआ, आज वह इस 4थी टोक के बारे में आपको बताते हैं। हाँ, ये 4थी टोक है महामुनि प्रद्युम्न कुमार की। इनका अपहरण हो जाता है। पता है, बड़ी रोचक कथा है, कहीं आपने पढ़ी नहीं होती है। जैन ग्रंथों में आपको इसकी जानकारी मिल पाती है। एक ही दिन में रुक्मणी और सत्यभामा दोनों रानियों के पुत्र होते हैं। रुक्मणी के पुत्र होते हैं प्रद्युम्न कुमार। खुशियाँ हो रही होती हैं, सारे महल में खुशियाँ बज रही होती हैं कि रानी आराम कर रही होती हैं, कि तभी उनके महल के ऊपर से एक असुर धूमकेतु जा रहा होता है कि उसका विमान रुक जाता है। यही शक्तियाँ होती थी पहले। उसे पूर्ण संस्मरण होता है, ओह पुराना बैर जाता है, बस वह सबको सुला देता है अपनी विद्या से, और वहाँ से प्रद्युम्न कुमार को उठाकर अपहरण करके ले जाता है। सोचता है कि तो लेके कहाँ जाऊँ, इसे मारना जरूरी है। वह जंगल में जाता है और एक बहुत बड़ी शिला के नीचे उसे नवजात प्रद्युम्न कुमार को दबा देता है। क्या गजब की बात है। चला जाता है, अब तो खत्म बालक। और उधर से काल संवर आ रहे होते हैं अपनी पत्नी मेघदूत नगर के कनकमाला रानी के साथ। देखते हैं नीचे जा रहे होते हैं कि उनका आकाश मार जाता है, विमान रुकता है। देखते नीचे एक बहुत बड़ी शिला है और वह हिल रही है अपने आप। ऐसा कैसे हो रहा है, चमत्कार हो रहा है, हैरान हो जाते हैं। नीचे उतरते देखते हैं, गजब, एक नन्हा सा बालक उस शिला के ऊपर है, तो उसको आराम से खेल रहा है उससे खिलौने की तरह।
वह बच्चे को लाते निकालते हैं और अपनी उस सुंदरी पत्नी को देते हैं, ले तेरे लिए एक पुत्र। कनकमाला पत्नी एक व्यंग करती है कि आपको तो 500 पुत्र पहले ही, क्योंकि उसके पुत्र कोई नहीं होता है। कहते 500 पुत्र हैं पर यह तेरा पुत्र हो गया और तू चाहती है मैं इसको अपना आज ही युवराज घोषित करता हूँ। वह खुश हो जाती है, उसे गले लगाती है और उसे एक अभयदान मिल जाता है उस बालक को। बड़ा होता है और उसके 500 पुत्र उसके जो होते हैं दूसरे, वे उस पर कई बार षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन प्रद्युम्न हर बार उनको हरा देता है। ऐसा कामदेव सुंदर पुरुष होता है कि माता भी उस पर एक बार रीझ जाती है। हैरानगी देख लो, माता का भी भाव गलत हो जाते हैं कनकमाला की, वो कहने लगती है। लेकिन इतने में जब श्री कृष्ण जी के इधर क्या होता है, जब वह बालक नहीं मिलता है तो कोलाहल मच जाता है। क्या हुआ महल के अंदर, नारद आते हैं, पता चलता है तो नारद पता कर जाते हैं, सिमंदर स्वामी के विदेश क्षेत्र में समोशरण में जाते हैं पता करने के लिए इस जानकारी को कि कहाँ है बालक, पता करने के लिए। सिमंदर स्वामी बता देते हैं कि इसको वह ले गया है और जब भी आएगा तो एक बार से अंतर हो जाएगा। अशोक वृक्ष बेमौसम अंकुरित हो जाएंगे, कमल अपने आप खिलने लगेंगे और गूंगे जो आएंगे तुम्हारे पास अपने आप बोलने लगेंगे। सब कुछ बदलाव वातावरण होगा, समझना वह प्रद्युम्न तुम्हारे पास वापिस आ रहा है। ये खबर श्री कृष्ण जी को देते हैं, रुक्मिणी, सब पूरे महल में खुशियाँ हो जाती हैं तब। और इधर जब वह बड़ा होता है तो बस माँ रिश्ती है उसके ऊपर, तो पता चलता है, बताते हैं कि उनसे 2 विद्याएं और मिल जाती हैं। वे माँ को पूजन करते हैं और धीरे धीरे करके वहाँ से निकल आते हैं एक विशाल सैन्य के साथ। कहानी बहुत रोचक है, पर यह वह प्रद्युम्न कुमार हैं जो हमारे श्री कृष्ण जी के पुत्र थे, सोच लीजिए। और वह यहाँ से चौथी टोंक से सिद्धालय जाते हैं। पर आज चौथी टोंक भी हमारी इस तरह से है कि हमने उसका कभी भी ध्यान नहीं रखा है। महामुनिराज के बारे में और उनके पुत्र थे अनिरुद्ध कुमार जो दूसरी टोंक से मोक्ष गए थे। आज सब टोंकें हमसे छिन रही हैं, कारण यह है हम ही उनको संभाल नहीं पा रहे हैं। एक बहुत बड़ा प्रश्न लगा रहे हैं, आज के दिन जन्म तम के लगने कम से कम इतना सोचना चाहिए कि इस तीर्थंकर सिद्ध क्षेत्र धरा को और 72 करोड़ 700 मुनिराज की धराओं को हम किस तरीके से संभालें, क्योंकि यह पहचान उन सिद्धालय जाने वाले महामुनिराजों की तपस्या की मोक्ष स्थली की धरा है। सादर जय जिनेंद्र।